आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ऐ खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुनता हूँ और ना ही कोई इबादतगाह देखता हूँ। जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखा करता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ जहाँ हम निशान बनाते हैं वहाँ काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ भी करो और इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। और यूं खाना काबा का क़याम वजूद में आया। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, तारीख़ अक़वाम आलम के मुतालिया से पता चलता है कि खाना काबा और हरम शरीफ भी मुख्तलिफ सानहात से मुतासिर होता रहा है। कहा जाता है कि तूफ़ान नूह की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई बैतुल्लाह की बुनियादें भी गर्क़ आब हो गई थीं और पानी के रेले ने खाना काबा की जगह रेत और मट्टी इकट्ठी कर दी। रेत और मट्टी का यही अंबार बाद में एक उभरे हुए सुर्ख टीले की शक्ल में मौजूद रहा। मजलूम और बीमार लोग इस टीले पर आकर दुआ करते। हज के लिए भी लोग इस टीले पर आते थे और ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा तक जारी रहा। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने खाना काबा पर संगबारी की और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ मुहासरे में शहीद किया गया। इसी तरह बहरीन से करामता आए और हजर अस्वद निकाल कर ले गए। तारीख गवाह है कि 20 साल से जायद अरसे तक काबा का तवाफ हजर अस्वद के बगैर होता रहा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख इब्ने खल्दून में है कि अमवी जर्नैल हुसैन बिन नुमैर ने भी खाना काबा पर संगबारी की थी। ये संगबारी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ न कर सका और इस हमले में खाना काबा की छत और पर्दे भी जल गए थे। अभी लड़ाई जारी थी कि यजीद मर गया और इसकी मौत की खबर जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को मिली तो उन्होंने पुकार कर कहा, अरे कमबख्तो, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा गुमराह सरदार तो मर गया है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा अपने साथ हाथियों की फौज लेकर काबा को शहीद करने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनवाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये इल्म हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को शहीद करने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े का बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे आप इस मामले से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा बहुत मुतासिर हुआ और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही ले आए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आपने फरमाया कि काबा खुदा का घर है, वो अपने घर को खुद बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को शहीद करके इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन पर इसका नामो निशान तक मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिसमार कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ
और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबारे इलाही में इस तरह से दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने फर्माबरदारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा शहीद करने के लिए अपने लश्कर और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बार बार ललकारा, मारा, लेकिन हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुए और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन के आन में अबरहा के लश्कर और इसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदावंद कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकर किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वह इस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हुए कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान पाक की सूरत फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन पर मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, फिर इनका यह हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूस। दोस्तों, जब अबरहा और इसके लश्कर का ये अंजाम हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और तमाम अहले अरब इनको एक बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अबरहा के इस अंजाम से बरसों पहले हसन बिन अब्दुल कलाल हुमैरी ने भी खाना काबा के माशी और इक्तसादी पहलू की लालच में अपने इलाके में काबा तामीर करने का मंसूबा बनाया था ताकि हज उम्रा करने वाले इधर का रुख करेंगे और सियासत और तजारती फ़वाइद हासिल होंगे। मगर इसे मक्का में दाखिले की जरूरत न हुई, लेकिन इसने मक्का आने वाले काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद नफर बिन मालिक ने मक्का के कबाइल असद कनाना और जजाम खुजैमा के लोगों के साथ हसन बिन अब्दुल कलाल हुमैरी के लश्कर पर हमला किया और इसे शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया, जो फिदिया देकर 3 साल बाद कैद से रिहा हुआ, मगर यमन वापस जाते हुए रास्ते में मर गया। इसके अलावा सन 929 ईस्वी में करामता फिरके के पैरोकार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने एक लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई की और हरम शरीफ में दाखिल होकर कत्ले आम शुरू कर दिया। इस कत्ले आम में मक्का शहर और गिरदोनवाह में 30,000 अफराद शहीद किए गए, जिनमें तवाफ करने वाले 700 अफराद भी शामिल थे। अबू ताहिर ने मक्का का रास्ता बंद करने की भी कोशिश की ताकि आज़मीन हज वहां जाने के बजाय बहरीन आए, लेकिन इसे कामयाबी न हुई। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि काबा की हालिया तारीख में भी एक अलमनाक सानिया पेश आया। काबा शरीफ पर मुर्तदीन का कब्जा हो जाने की वजह से 14 दिन तक तवाफ मुअत्तल रहा। इस अरसे में हरमे काबा के दरो दीवार अजान और जमात की सआदत से महरूम रहे। यकम मुहर्रमुल हराम ब मुताबिक 20 नवंबर 1979 मंगल की सुबह इमाम हरम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम काबा को घेरे में ले लिया और इनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में 1 लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। दोस्तों, इन हमला आवरों का सरगुना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की थी। इसका दस्ते रास जहमन बिन सैफुल अतीबा था। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी से प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर 4 पाइयों के जरिए असलहा की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा कर ली थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके इन पर अपने मुसल्ला अफराद खड़े कर दिए। फिर ग्रुप लीडर जहमन अल अतीबी नामी शख्स सामने आया और इसने अल मेहदी की आमद का ऐलान किया और अपने एक साथी को सामने बुलाकर इसका तारफ करवाया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। नाम नेहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मुकामे इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए में लोगों को डराते धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। सऊदी हुक्मरान शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल
सुप्रीम कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया। उलमा किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुतफिका तौर पर फैसला किया कि मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई शरीयत के ऐन मुताबिक है। इस फतवे की रोशनी में बैतुल्लाह के तकद्दुस के पेश नज़र भारी असला इस्तेमाल करने से गुरेज किया गया। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की, तो सऊदी अहलकार और पाक फौज के जवान अपनी हिकमत अमली की मदद से 4 दिसंबर को ये बगावत बिलाखिर ख़त्म करने में कामयाब हुए। इस वाक़े में मस्जिद की इमारत को शदीद नुकसान हुआ, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। मुर्तदीन का मुकम्मल सफाया करने के बाद 7 दिसंबर 1979 को दोबारा हरम शरीफ को इबादत के लिए खोला गया। इस लड़ाई में 75 बागी मारे गए और जहमन अल-अतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें जनवरी 1980 में सजाए मौत सुनाई गई और बिलाखिर सबके सर कलम कर दिए गए। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के साथ करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाते, तकबीर कहते और ये फरमाते थे, ऐ अल्लाह, जो तेरे इस घर का हज या उम्रा करे, इसकी भी बुजुर्गी, इज्जत, बढ़ाई और अजमत और नेकोकारी में इजाफा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।